हाय स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट प्रॉब्लम लेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर ये टॉपिक का। मैं प्रॉब्लम रीड करने जा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करो। अमोल एंड अभिजीत शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है, अमोल एंड अभिजीत, और उनका ओल्ड रेशियो यहाँ पे गिवन है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट दी है यहाँ पे लाइबिलिटी साइड, यहाँ पे एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिए हैं लाइबिलिटी 12,500, बिल्स पेएबल 10,000, बैंक लोन 16,000, जनरल रिजर्व है 2,500 का, और कैपिटल बैलेंस है दोनों पार्टनर्स का 15,000 एंड 12,000। इनका दोनों का टोटल यहाँ पे 27,000। एसेट साइड में दिए है बैंक बैलेंस 7,500, बिल्स रिसीवेबल दिए 3,800, डेटर्स का बैलेंस दिया 20,800 और उसमें आरडीडी लेस किया है 800 का, तो बचे 20,000। स्टॉक दिया है 12,000 का, फर्निचर 4,700, मशीनरी 5,000 एंड बिल्डिंग 15,000। टोटल अमाउंट 6868। एडजस्टमेंट्स में क्या बोला है? ऑन 1 अप्रैल 2012 दे एडमिटेड अशोक। नए पार्टनर का नाम अशोक, पहले दो थे अमोल अभिजीत और तीसरा पार्टनर आया है अशोक। ओके, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, हम पढ़ेंगे। फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट इन फ्यूचर, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके लिए फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा है 1/5। अशोक शुड ब्रिंग ₹10,000 फॉर कैपिटल एंड 5,000 फॉर गुडविल इन कैश। नया पार्टनर दोनों थिंग्स ला रहा है, एक कैपिटल 10,000 का है और गुडविल 5,000 का बिजनेस में ला रहा है। सेकेंड एडजस्टमेंट, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल बी विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल की फर्स्ट केस है, नया पार्टनर गुडविल लाता है तो उसमें फर्स्ट केस में हमने 3 एंट्रीज देखें। आपको मैंने पहले ही एंट्रीज लिख के दिया है, आप वो रिवाइज कर सकते हो 3 एंट्रीज कौन कौन सा है। उसके बाद में ये आप एडजस्टमेंट्स दोनों देख सकते हो गुडविल का। पहले आपको क्या करना है कि वो एडजस्टमेंट्स जो है, ट्रीटमेंट जो है केस 1 का, आपको रिमेंबर करना है, देखना है। द स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10% एंड मशीनरी 5%। डेप्रिशिएट यानी कम करना, स्टॉक की वैल्यू 10% कम करनी है, मशीन की 5%। ठीक है। आरडीडी भी मेंटेन एट 1,000। आरडीडी नई वैल्यू है 1,000 की, ठीक है। एंड फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएट, एप्रिशिएट यानी बढ़ाना, टू 5350 तक लाए। एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएट बाय 20%। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ओपन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। तो हम तो कॉन्सेंट्रेट करेंगे पहले पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पे, आगे देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट गुडविल कैसे बनाया जाएगा। पहले तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है जर्नल एंट्रीज बनाने पे। तो देखो 1 बाय 1 जर्नल एंट्रीज हम लेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट है हमारे पास और उसके बाद में एडजस्टमेंट्स। तो मैं बैलेंस शीट की बात करूँगा। देखो बैलेंस शीट में से कौन सी जर्नल एंट्री ली जाती है? नॉर्मली बैलेंस शीट में से एक ही एंट्री आ सकती है, ओनली वन। सो वो कौन सी हो सकती है? जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड जो भी दिया रहेगा, या प्रॉफिट एंड लॉस। इनमें से तीनों में से जो भी दिया रहेगा उसकी जनरल एंट्री आएगी। तो मैं बोलूँगा प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इनमें से एक ही हमारे पास है, ये यहाँ पे जनरल रिजर्व, तो वो एंट्री आएगी। एंट्री देने से पहले आपको रिमेंबर करना पड़ेगा लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड होती है, एसेट डेबिट साइड होती है। अभी बैलेंस शीट में से कभी भी एंट्री अगर आपको लेना है तो देखने का कौन सी साइड में है, तो एक क्रेडिट साइड में। अगर आपको जर्नल एंट्री चाहिए तो जर्नल एंट्री में इनकी साइड चेंज होती है। जनरल रिजर्व क्रेडिट में, तो फिर जर्नल एंट्री में, यहाँ पे क्रेडिट में, तो जर्नल एंट्री में डेबिट आ जाएगा। तो मैं पहले एंट्री यहाँ पे पुट करूँगा। देखो किस तरह से पुट करता हूँ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओके। 2, थोड़ा डिस्टेंस रखने का और 2 लिखने का। 2 क्या? जनरल रिजर्व प्रॉफिट वाला हिस्सा होता है, और प्रॉफिट किसका होना चाहिए? जो बैलेंस शीट में पहले से 2 पार्टनर बैठे हैं, अमोल एंड अभिजीत, उनका है। तो उन दोनों का नाम यहाँ पे आएगा, अमोल्स कैपिटल अकाउंट टू अभिजीत कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व की अमाउंट डेबिट बोले हैं, जनरल रिजर्व डेबिट बोले हैं, तो डेबिट में जाएगी 2,500, ओके। और ये दोनों अमाउंट जो है ये दोनों पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हमारे पास रेशियो है 3:2। देखो याद रखो, ये आगे भी यूज़ होगा। 3:2 यानी क्या बोलेंगे हम, तो मुझे छोटा सा वर्किंग करना पड़ेगा।
मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ 3:2 यानी 3/5 एंड 2/5, टोटल नीचे जाता है। तो पहले पार्टनर के लिए 3/5, दूसरे पार्टनर के लिए 2/5। अगर मैं 2500 की बात करूँ, 3/5 करना है तो 5 से डिवाइड, 5 5 सा, तो 5 से डिवाइड किया तो 500 इंटू 3 एंड अगेन 2500। यही अमाउंट दूसरे पार्टनर में देनी है, तो अगेन डिवाइड करने पे 500 इंटू 2। सो पहले पार्टनर में 500 इंटू 3 1500 आ जाएंगे, और दूसरे पार्टनर में 500 इंटू 2 1000 आ जाएंगे। देखो देने थे कितने 2500, दिए कितने दोनों को मिला के 2500 ही, ओनली डिस्ट्रीब्यूट किया एज पर दी रेशो। ठीक, तो हर एक जर्नल एंट्री जो है दी जाती है उसके लिए होता है नरेशन, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नल एंट्री, और वो स्टार्ट होगा बीइंग से। तो यहाँ पे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड among the old partner। चलो पहली एंट्री हो गई। बैलेंस शीट में से कितनी एंट्री आएगी? 1, वो आ गई जनरल रिजर्व की। अभी बैलेंस शीट में कोई भी एंट्री नहीं आएगी, जो एंट्रीज आएगी वो रहेंगी एडजस्टमेंट में से। तो पहले एडजस्टमेंट हम रीड करेंगे। क्या है पहला एडजस्टमेंट्स? देखो नए पार्टनर अशोक को लिया जा रहा है फॉर वन फ्यूचर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, अशोक शुड ब्रिंग 10,000 एज कैपिटल। अशोक ने 10,000 कैपिटल लाया। अच्छा, कैपिटल लाया यानी क्या होगा प्रोसेस? कैपिटल लाया यानी कैश लेके आया हो। अगर वो कैश लेके आ रहा है तो फिर कैश कम्स इन, तो कैश कम्स इन तो क्या बोलेंगे हम? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। कैश कम्स इन ना, यहाँ पे मैं क्लोजर देता हूँ। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने लाया? नए पार्टनर ने। नया पार्टनर का नाम क्या? अशोक। तो अशोक का नाम आया, अशोक्स कैपिटल अकाउंट। कितना लाया? 10,000 लाया। देख लिखा है इधर 10,000। नरेशन डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, बीइंग न्यू पार्टनर यानी अशोक ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल। मैं यहाँ पे लाइन तक आ गया। ठीक है, क्लोजर आएगा। ओके, अभी थर्ड, उसके आगे 5,000 बोला है गुडविल लाया। तो गुडविल लाया ने गुडविल का केस 1 देखना पड़ेगा। हाँ, आपने केस 1 देख लिया होगा। केस 1 में 3 एंट्रीज है। अभी मैं बोलूँगा केस 1 की 3 एंट्रीज कौन सी है। पहले तो गुडविल लाने की। गुडविल लाया यानी क्या लेके आया? गुडविल लाया यानी कैश लेके आया। तो कैश लेके आया तो एंट्री आएगी कैश की। देखो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी लाई? 5,000। bring being share of goodwill brought by new partner। ओके, ठीक है। अभी के नए पार्टनर ने गुडविल लाया है। गुडविल की पहली एंट्री हो गई केस 1 में से गुडविल लेके आना। यहाँ पे मैं क्लोजर का लाइन दूंगा। ठीक है, आगे अभी गुडविल का एंट्रीज खत्म नहीं होता है, हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जा नहीं सकते। अगर जैसे ही गुडविल लेके आएगा ओल्ड पार्टनर, वैसे ही गुडविल का दूसरा एंट्री डायरेक्टली दे देने का। सो गुडविल का दूसरा एंट्री क्या? देखो यहाँ पे गुडविल अकाउंट जो है वो क्रेडिट में है, तुरंत उसको लेने का, यहाँ पे लिखने का गुडविल डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट लिख दिया, और ये तुरंत बांट देने का ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कौन बैठे हैं बैलेंस शीट में? अमोल एंड अभिजीत, उन दोनों को दे देने का। अमोल्स अकाउंट डेबिट, अमोल्स कैपिटल अकाउंट, अभिजीत कैपिटल अकाउंट। डेबिट नहीं आएगा, ओनली कैपिटल अकाउंट। मैं करेक्ट करता हूँ इसे।
तो गुडविल कितनी अमाउंट है 5000, तो इधर भी 5000 ही आएगी और 5000 दोनों पार्टनर्स में देने हैं। रेशो क्या है 3/5 2/5, 5 से डिवाइड होगा तो 1000 आते हैं, 1000 इंटू 3 3000, 1000 इंटू 2 2000, देखो 5000 आई क्या। आप ये रेशियो से इंटू कर सकते हो, जैसे हमने ये 2500 और 2500 को किया था वैसे 5000 लेके आप कर सकते हो, आपको अमाउंट मिलेगी। बीइंग गुडविल distributed among the partner, ओके। ये एंट्री हो गई। अभी गुडविल जैसे ही आता है वैसे उसकी दूसरी एंट्री, मतलब 2 एंट्री कॉमन डायरेक्टली एक साथ आ जाएगी, एक गुडविल लाने की और एक गुडविल पार्टनर्स को दे देने की। अभी हम आगे बढ़ेंगे। एडजस्टमेंट नेक्स्ट, देखो ठीक से, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉन कर रहे हैं, विड्रॉन हमेशा कैश होता है, बट शेयर ऑफ गुडविल जितना है वो गुडविल का हाफ करना है, तो इसलिए गुडविल विड्रॉन ऐसे बोला है। तो विड्रॉन कैश ही होता है, बट शेयर ऑफ गुडविल जितना आया है उतने अमाउंट पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैश विड्रॉन का एंट्री, कैश विड्रॉन यानी कैश बिजनेस से गया, पार्टनर घर पे लेके गया कैश, कैश आता है तो हमने डेबिट किया। देखो यहाँ पे ये पहली एंट्री में कैश आए तो डेबिट किया, अभी कैश जाए तो कैश क्रेडिट। और कौन लेके जाने वाला है, जो ओल्ड पार्टनर्स बैठे हैं जिनको शेयर ऑफ गुडविल दे दिया वही, तो उनका ही नाम लिखेंगे। अमोल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभिजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश लेके गए हो तो कैश बैंक लिखना पड़ेगा, ओके। तो कितनी अमाउंट देंगे, अमोल को कितना अभिजीत को कितना, उन्होंने बोला हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, जितना गुडविल दिया है अमोल को दिया मैंने 3000, उसका हाफ 1500, अभिजीत को दिया 2000, उसका हाफ 1000 और टोटल वो लेके गए घर पे 2500, बीइंग हाफ ऑफ गुडविल withdrawn by old partner, ओके। तो अभी सेकेंड एंट्री हो गया, देख लो समझ में आया है नहीं। पहला एंट्री जनरल इज बैलेंस शीट में से ही आया, एडजस्टमेंट में कैपिटल लाने का एंट्री था एक आया, गुडविल का कॉम्बो दोनों आता है, और ये हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉन में बोले तो उसका आ गया थर्ड एंट्रीज, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे, देखो स्टॉक इज डेप्रिशिएट बाय 10%, मशीनरी बाय 5%। स्टॉक और मशीनरी डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट यानी कम करना। एसेट की वैल्यू अगर कम हो गई तो लॉस होता है, और लॉस कहाँ लिखा जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट मैंने पहले ही कर दिया। 2 क्या क्या कम हो रहा है, स्टॉक अकाउंट, और क्या कम हो रहा है, मशीनरी। एक ही एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला है कि दोनों कम हो रहे हैं, अगर दोनों की वैल्यू कम हो रही है यानी लॉस, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में रखते हैं, इसीलिए मैंने रिवैल्यूएशन डेबिट डायरेक्टली कर दिया। अभी कितना, स्टॉक का 10%, तो स्टॉक की अमाउंट मुझे देखनी पड़ेगी 12000। आप कैलकुलेट करो 12000 का 10% कैसे आएगा। मैं यहाँ पे रफ कैलकुलेशन करता हूँ, 12000 का 10%, सो मैं बोलूँगा 1200 ये आ गया। ये क्रेडिट वाला है तो क्रेडिट कॉलम में अमाउंट जाएगी। और मशीन का 5% लेना है, मशीन 5000 था तो 5000 का 5% लेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ 5000 इंटू 5% लेना है, 2 जीरोस चले गए, 50 इंटू 5 250, दोनों ऐड करके कितना आएगा यहाँ पे 1450, बीइंग assets depreciated, मतलब वैल्यू कम हो गई। यहाँ पे क्लोजर लेते हैं, ओके। ये हो गई कौन सी एडजस्टमेंट, थर्ड। अभी फोर्थ लेंगे, मतलब यहाँ पे अपना नंबर आएगा 7, एडजस्टमेंट 4 है बट नंबर आएगा 7। आरडीडी भी मेंटेन एट 1000, आरडीडी मेंटेन एट 1000। अभी आरडीडी का एंट्री देने से पहले आपको देखना पड़ेगा ओल्ड आरडीडी
देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओल्ड RDD और यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू RDD। RDD का मैंने डिस्कशन पहले किया नहीं है। हमारे पास 2 RDD हो सकती है। मेरे पास पहले से RDD 800 का यहाँ पे, जिसे मैं ओल्ड RDD बोलूँगा, और अभी जो बोला वो न्यू RDD होगा। मैं यहाँ पे लिख के लेता हूँ 800 और न्यू RDD 1000। अभी आपको कंपेयर करना है, दोनों RDD को कंपेयर करना है, कौन सी RDD ज़्यादा है। अगर नया RDD ज़्यादा है तो लॉस होता है, लॉस, और ओल्ड RDD अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है। तो इस बेसिस पे हमें एंट्री डिसाइड करनी है कि RDD का एंट्री कौन सा आएगा, प्रॉफिट वाला या लॉस वाला। अगर नया RDD ज़्यादा है तो आएगा लॉस वाला एंट्री, और लॉस में रिवैल्यूएशन डेबिट बनता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कहाँ से, RDD से। तो देखो न्यू RDD ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए लॉस कितना ज़्यादा है, 200। सो ज़्यादा कितना है, डिफरेंस निकालना पड़ा, और हम डिफरेंस वाला एंट्री देते हैं RDD का। देखो कंफ्यूज नहीं होना, RDD का हम डिफरेंस वाला एंट्री देते हैं। ना ओल्ड RDD का अमाउंट लिखना है, ना न्यू RDD का अमाउंट लिखना है। दोनों को कंपेयर करो, दोनों को लेस करो, उसके बाद में जो बचेगा अमाउंट उसकी एंट्री हमें देनी है 200। सो हमने खाली कंपेयर किया, न्यू RDD ज़्यादा है ओल्ड RDD, न्यू RDD ज़्यादा है तो लॉस, तो लॉस वाली एंट्री लॉस रिवैल्यूएशन डेबिट बनेगा। अगर ओल्ड RDD ज़्यादा हो गई तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखेंगे, RDD ऊपर जाएगा, उसका अपोजिट एंट्री बनेगा RDD टू रिवैल्यूएशन। अगर प्रॉफिट हो गया, ओल्ड RDD ज़्यादा हो गई तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी RDD चार्ज, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या बचा है। लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएट टू 5350 एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएट बाय 20%। एप्रिशिएट यानी वैल्यू बढ़ना, एप्रिशिएट यानी वैल्यू ऐड करना, बढ़ाना। अगर वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट जाएगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट में। तो मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट में। सो असेट्स कौन सी है यहाँ पे, फर्नीचर। अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो असेट्स डेबिट हो रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, देन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये बिल्डिंग लिखा है। 2 प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट बनाया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। तो मुझे चाहिए भी अमाउंट। फर्नीचर की वैल्यू कितनी बनाई, 5350 बनाई। पहले कितनी वैल्यू थी, 4700, उसकी 5350 अमाउंट बनाई, मतलब कितनी बढ़ी, हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये 300 और ये 350, 650 बढ़ गए। फर्नीचर की अमाउंट 650 रुपीज़ से बढ़ गई, ओके। बिल्डिंग का डायरेक्ट बोलते 20% आप ही निकालो, 15,000 का 20% निकालना पड़ेगा। तो 15,000 का 20% कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। चलो 15,000 का 20%, 1 0 यहीं पे गया, 1 0 यहाँ पे, 1500 मतलब 3000 आएगा। तो टोटल मैं यहाँ पे लिखूँगा 3650। सो बीइंग एसेट्स एप्रिशिएटेड। यहाँ पे एडजस्टमेंट्स पूरे ख़त्म हो जाते हैं। क्या आप देख पा रहे हो, एडजस्टमेंट 5 ख़त्म हो गई, मतलब अपना 90% प्रॉब्लम सॉल्व करके हो गया, 90% प्रॉब्लम सॉल्व करके हो गया। अभी जो आएगी एंट्री वो लास्ट वाली होगी, 9th एंट्री, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस कहेंगे, या प्रॉफिट और लॉस। ये कैसे ढूंढेंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हमें देखना पड़ेगा रीवैल्यूएशन वाली कितनी एंट्रीज है हमारे पास। तो पहले एंट्री में रीवैल्यूएशन है क्या, नहीं। दूसरे एंट्री में रीवैल्यूएशन है क्या, नहीं। तीसरे एंट्री में रीवैल्यूएशन है क्या, नहीं। चौथी एंट्री में रीवैल्यूएशन है क्या, नहीं। पांचवें एंट्री में रीवैल्यूएशन है क्या, नहीं। यहाँ पे रीवैल्यूएशन है, हाँ, 1450 कहाँ पे, डेबिट में। यहाँ पे रीवैल्यूएशन है क्या, है, कहाँ पे, डेबिट में, 1450 और ये 200, तो 1650 डेबिट वाले हो गए। यहाँ पे रीवैल्यूएशन कितने हैं, क्रेडिट में 3650। इन दोनों का डिफरेंस मुझे मिले, डेबिट में 1650 रिवैल्यूएशन और यहाँ पे 3650, मतलब ज़्यादा किधर है, क्रेडिट में। अगर क्रेडिट में ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वाली एंट्री लेंगे,
ये सिंपल है, आपको देखना। रिवैल्यूएशन डेबिट इधर है, रिवैल्यूएशन डेबिट, डेबिट डेबिट ऐड हुए 1650 और क्रेडिट वाले है 3650। कौन से ज़्यादा है? तो ये ज़्यादा है। तो रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट वाली एंट्री। अगर ये डेबिट ज़्यादा होते तो लॉस हुआ, लॉस वाली एंट्री। मैं प्रॉफिट वाली एंट्री लूँगा। पता है प्रॉफिट वाली एंट्री क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नेम आएंगे। कौन पार्टनर्स बैठे पहले से बैलेंस शीट में? 2 पार्टनर्स, अमोल्स कैपिटल अकाउंट टू अभिजीत कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आई? 1650 और 3650, इनका डिफरेंस आएगा 2000 रुपीज़ का, और ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास रेशो है 3/5 एंड 2/5। तो अगर 5 से डिवाइड किया तो 400, 400 इंटू 3, 400 इंटू 2, 400 इंटू 3 1200 इंटू 2 800। सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट किया, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट distributed among the old partner। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। उन्होंने बोला है रिवैल्यूएशन गुडविल अकाउंट बनाओ। मैं आपको ये बाद में सिखाऊंगा रिवैल्यूएशन गुडविल अकाउंट कैसे बनाएंगे। आपको जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना है कि जर्नल एंट्रीज किस तरह देनी है। सो मैं फाइनल डिस्कशन करता हूँ छोटा सा आपके साथ। हमने क्या किया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? तो बैलेंस शीट रीड की। बैलेंस शीट में हमने देखा कि जनरल रिजर्व ऐसा एक ही आइटम है जिसकी जर्नल एंट्री हम दे सकते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या दी जनरल रिजर्व की? तो यहाँ पे वो क्रेडिट में है, तो एंट्री में वो डेबिट किए, पार्टनर्स का नाम लिख दिया, तो रेशो में उनको अमाउंट दे दी और लिखा बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर। उसके बाद हम डायरेक्टली आ गए एडजस्टमेंट में। पहली मेरी कैपिटल लाने की एंट्री, तो कैपिटल लाया यानी कैश लाया, कैश डेबिट बनेगा, कैश टू नए पार्टनर का नाम का कैपिटल लिखा और बीइंग अशोक ब्रिंग्स इट शेयर ऑफ कैपिटल ऐसे लिख दिया। उसके बाद उसने गुडविल लाया था, गुडविल भी 5000 रुपीज़ का, तो कैश में अकाउंट टू गुडविल ऐसे एंट्री बना, क्योंकि कैश लाया है तो कैश डेबिट टू गुडविल 5000 की एंट्री बन गई, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर ऐसे लिख दिया। जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लाता है उसकी अटैच्ड एंट्री जो है देनी है, तुरंत पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तुरंत, ये नए पार्टनर की आ गई एंट्री, तो ये सेकेंडली जो है एंट्री जो है वापस हमें लिखनी पड़ेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमोल्स कैपिटल अकाउंट एंड अभिजीत कैपिटल अकाउंट। कौन सी एंट्री? गुडविल तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करने की ओल्ड पार्टनर्स में, तो हमने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमने सेकेंड एडजस्टमेंट रीड की, हाफ ऑफ द अमाउंट गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स में हमें क्या करना पड़ा? गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, तो उसकी एंट्री दे दी। हाफ अमाउंट गुडविल की 3000 दिया था तो 1500, 2000 दिया तो 1000, कैश गया तो कैश क्रेडिट में हमें लिख दिया। इसके बाद स्टॉक डेप्रिशिएट करना था, मशीन डेप्रिशिएट करनी थी, तो डेप्रिशिएट यानी कम होना, इसे लॉस कहेंगे, तो लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दिया टू असेट्स, यहाँ पे आ गई। देन आरडीडी का एंट्री किस तरह दिया? देखो आरडीडी हमारे पास पहले से 800 था, वो आरडीडी ओल्ड आरडीडी, और ये नया आया न्यू आरडीडी, कंपेयर किया, नया आरडीडी ज़्यादा है तो लॉस बनेगा और ओल्ड आरडीडी ज़्यादा है तो प्रॉफिट बनता है, तो ये ज़्यादा है तो लॉस बन गया, तो लॉस वाली एंट्री दे दी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू आरडीडी, और डिफरेंस अमाउंट लिया 200, ना 1000 लिया ना 100 लिया, उनका डिफरेंस लिया 200। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री फर्नीचर एप्रिशिएट करना था, बिल्डिंग एप्रिशिएट करना था। फर्नीचर की वैल्यू दी थी, कंपेयर करके देखा कितनी बड़ी है, और बिल्डिंग की डायरेक्ट कैलकुलेट की और उसकी एंट्री दे दी। और देन रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने देखा, ओनली यहाँ पे 2 एंट्रीज में रिवैल्यूएशन था, 2-3 एंट्रीज में उनको कंपेयर किया कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट में ज़्यादा था तो हमने प्रॉफिट वाली एंट्री दे दी। सो ये प्रॉब्लम यहाँ पे फिनिश होगा।